अपनी बहन जूही के सर में ताज रखो। नहीं जूही, जूही रुको। नागरानी ताजपोशी करो, अपनी बहन को नागरानी बनाओ। ताज पहनाओ। सुनाई नहीं दिया? बेला, ये दोनों मिले हुए हैं। तुमने मुझे, हाँ, धोखा दिया मैंने, पर क्या कर सकते, तुम्हारी तो तकदीर में ही ये लिखा है। खैर, अब जो व्योम कह रहा है वो करो और ताज पहनो। कभी नहीं, कभी नहीं। यही वो जगह है, यहीं पे तो पंचर हुआ था। कहाँ गए ये लोग? अब यहाँ किससे पूछूं? अरे काका। हाँ हाँ बोलो। सुनिए ना। हाँ माहिर बेटा, क्या हुआ? वो आप मेरी बीवी को जानते हैं ना, बेला को? हाँ हाँ हाँ। आज सुबह उसे आसपास देखा कहीं यहाँ घूमते हुए? नहीं बेटा, बेला तो आज गांव में नहीं आई, वरना देख जाती। थैंक यू। ओके बेटा। कहाँ ढूंढूं इन लोगों को? धोखेबाज लड़की, मेरी बहन होके मुझे से दगा कर रही हो। क्या करूं? ये सब मैंने अपनी बड़ी बहन से ही सीखा है। धोखा देना तुमने मुझे दिया और अब मैं तुम्हें लौटा रही हूं। मुझे पहले ही लगा था, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था बेला कि जूही। चुप! वो अपना मुंह बंद रख। जूही, इशारे पे पीछे देखो। वो सारे के सारे के तुम्हारे इन साथियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खत्म कर देंगे अगर तुमने जूही का कहना ना माना। और मेरी चीख सुनते ही इन दोनों पे झपट जाएंगे। और वैसे भी व्योम, गिद्धू को कितना वक्त लगता है अपने शिकार को चट करने में? इतना। विक्रांत, विक्रांत, तुम ठीक हो? मेरा मुंह मत देखो और ये ताज मेरे सर पे रख के मुझे नागरानी बनाओ। देख क्या रही हो? फौरन ताज पहनाओ। वो क्या है तुम्हें जूही? हाँ? कैसी बातें कर रही हो तुम? बहन हो मेरी। तभी तो आप क्यों? तुमसे। तुम तो आपके लायक ही नहीं हो। और आप क्या, तुम तो बहन बनने के भी लायक नहीं हो। इतना जहर है तुम्हारे अंदर मेरे लिए? हाँ? वो भी इसकी वजह से? इस गिद्ध की बातों में आ गई तुम? नहीं, बातों में तो मैं तुम्हारी आ गई थी। कितने सालों से अंधेरे में थी, एक ये है जिसने मुझे उजाला दिखाया, कहीं रास्ता बताया और तुमसे बचाया। वरना तुम तो मुझे मारने वाली थी। मैंने क्या किया था?
जूही, इसकी बातों में मत हो। ये जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रही है क्योंकि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है ताजपोशी का। जानबूझ के ये सब कर रही है तो ये ऐसे नहीं मानेगी। इसको मनाने के लिए इसके एक साथी को तो मरना ही पड़ेगा, तब मानेगी ये। सही कह रहे हो तुम, मार दो इन्हें से को। पागल हो गई हो तुम? कैसे ऐसी बातें कर सकते हो जूही? किसी की जान लेने के बारे में तुम इतनी आसानी से कैसे सोच सकती हो? बस तुम मेरी सोच बदलने की कोशिश मत करो। और ये तुम मुझे कह रही हो जिसके खुद के सर पे इतने लोगों के खून चढ़े? गिनवाऊं मैं तुम्हें? तब से मुझे बदला लेना था। उन्हें खत्म करने के लिए मेरे पास एक वजह थी। विक्रांत पे जानलेवा हमला किया था उन लड़कों ने, और मेरे साथ उन्होंने क्या किया था तुम अच्छी तरह से जानती हो। मुझे अपना बदला चाहिए था उन लड़कों के साथ। तो ठीक है, तुम उनसे अपना बदला ले रही थी, मैं तुमसे अपना बदला ले रही हूँ। किस बात का बदला? क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ जो तुम मुझसे बदला ले रही हो? मेरा हक छीना है, मुझसे मेरी सारी चीजें छीनी है तुमने। मुझे रास्ते से हटाने जा रही थी ना तुम, तुम्हारी नागरानी बनने के रास्ते में मैं आ रही थी, इसलिए तुम मुझे मारने जा रही थी। तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रही हो? अरे सोच के बोलो, क्यों तुम्हारा दिमाग चला रहा है? तुम्हारी सोचने की शक्ति खत्म कर दी है इसने। बिल्कुल नहीं, इसने मेरी ताकत छीनी नहीं बल्कि मुझे ताकत दी है, तुमसे लड़ने की ताकत, नागरानी का ताज छीनने की ताकत। छीनने की क्या जरूरत? मैं तुम्हें खुद खुशी से वो ताज दे रही थी। मैंने कल खुशी खुशी तुम्हें हाँ कर दी। अगर मेरे मन में ताज का या नागरानी के पद का लालच होता तो मैं तुम्हें खुद मना नहीं कर देती। जरा सोचो। वो तो तुमने मुझे इसलिए नहीं किया ताकि मुझे तुम पे शक ना। किस बात का शक बेवकूफ लड़की? तुमने हमें यहाँ बुलाया है, चाले तुम चल रही हो इस व्योम के साथ मिलके, इन कितों के साथ मिलके। कब किस पे क्यों हमला करना है ये सब तुम कर रही हो, मैं नहीं। बस बहुत हो गया, तू समझ रही हो तुम्हारा समय बर्बाद कर रही है। ये चाहती नहीं कि होता है तुम्हारे सर में। तुम चुप रहो, चुप रहो, तुम चुप रहो। वो मेरा भला चाहता है इसलिए कह रहा है, मगर ये नहीं मानेगी, और अब इसको मनाने के लिए इन दोनों में से एक को मरना ही होगा। सही कह रहे हो तुम, मार दो इनमें से एक को। अब देखो, मैं ताज देने के लिए तैयार हूं। हिलाए से मत करना तुम, वो ताज नहीं मानेगी। मैंने कहा मैं ताज देने के लिए तैयार हूं। हिला दो मत, पहनाओ, वो भी पूरी इज्जत से। शुक्र है इस वक्त माँ यहाँ पर नहीं, वरना तुम्हें देखकर उन्हें खुद से नफरत हो जाती। अच्छा ही होता, वो जैसी हैं उन्हें अपने आप से नफरत ही होनी चाहिए। अब तुम जरा बातें मत बनाओ, जल्दी मुझे ताज पहनाओ और नागरानी बनाओ। मैं नागरानी बेला, नागकुल के सभी नाग नागिनों की तरफ से अपनी खुशी से नागिन जूही को नागवंश की नागरानी घोषित करती हूं।
जो चाहा था हमने सब पा लिया। मैंने जो वादा किया था वो निभाया। अब तुम लोगों की बारी। हाँ। इन दोनों को आजाद करो। जूही, खबरदार अगर मेरा नाम लिया तो। अब मैं नागरानी हूं, नागों की रानी। चले नागरानी। विक्रांत, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों ने मुझसे कहा भी था कि मैं जूही पे यकीन ना करूं, लेकिन मैंने तुम लोगों की नहीं सुनी। सब मेरी गलती है। नहीं रूही, गलती मेरी है और आज तक गलतियां मैंने ही की है। मैंने हमेशा तुम्हें धोखा दिया है 100 सालों तक। सिर्फ तुमसे झूठ कह रहा था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और अगर इतनी झूठों की बात अगर मैं तुम्हें पहली बार सच कहूंगा तो तुम मुझ पर विश्वास क्यों करोगी? लेकिन मुझे इस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि मेरे इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। हमारी जान बचाने के लिए तुमने इसे नागरानी बना दिया। बेला, नागमणि, वो लोग नागमणि तक पहुंच सकते। तुम्हें उनका पीछा करना चाहिए। मैं तुम दोनों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। बेला, बात को समझने की कोशिश करो। वो लोग नागमणि तक पहुंच जाएंगे। तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है। हम ठीक हैं, हमारी चिंता मत करो तुम बस। जाओ। उठने की कोशिश करो। संभल के, संभल के, संभल के। बेला, माहिर, माहिर, तुम यहाँ? ये हो क्या रहा है यहाँ पे? वो एक्चुअली मुझे कुछ काम था तो तुम्हें ये बेश झूठ नहीं। बेला कहाँ है? मेरे को ना सीधी बात का सीधा जवाब चाहिए। बताओ, बेला कहाँ है? तुम्हें ये लो। चले नागरानी।
मायावी कमरा। दुनिया में सब कुछ माया है, ये भी। तो अब आप इसका मुंह छोड़ दो। हार मुबारक हो नागरानी। को नहीं बचा, इन सबको नहीं बचा पाई, लेकिन तुमसे हार गई, तुमसे हार गई, नहीं बचा पाई किसी को। कैसे हो गया मुझसे? मैंने कैसे जाने दी अपनी पुरखों की निशानी, अपनी नागमणि? इसमें तेरा क्या दोष है? मेरा दोष ना हो माँ, नागरानी का है। नागरानी होने के नाते नागमणि की रक्षा करना मेरा फर्ज है। जो तूने किया, तूने बखूबी उस फर्ज को निभाया है रूही बेटा। और ये पहली बात तो नहीं है ना जब नागमणि की चोरी हुई हो। ऐसा मेरे समय में भी हुआ है। दुश्मन हमेशा हमारी नागमणि की ताक में रहे हैं और वो कई बार उसे चुराने में कामयाब भी हुए हैं। लेकिन बेटा, हम हमेशा हमारी नागमणि को दुश्मनों से बचाकर वापस लाए हैं बेटा। और एक बार तूने भी ऐसा किया था ना, याद है ना तुझे? हाँ, और इस बार तू ऐसा जरूर करेगी, मुझे पूरा विश्वास है बेटा। लेकिन जूही मेरा भरोसा ऐसे तोड़ेगी, ये मुझे पता नहीं था। मुझे भी पता नहीं था, पता नहीं उसे क्या हो गया। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं उसे कैसे समझाऊं, मैं उससे क्या कहूं कि वो मान जाए? वो नहीं मानेगी। कोई भी नागिन कभी भी अपनी मर्जी से गिद्धों का साथ नहीं देगी। जरूर उसकी मति भ्रष्ट करने के लिए उस पे मति भ्रम जादू हुआ है। मैं इस सबको कैसे ठीक करूं? मैं क्या करूं माँ? तू सबसे पहले रोना बंद कर, रोना बंद कर तू, वरना ये आंसू तुम्हारी नजर को धुंधला कर देंगे। और ये वक्त चीजों को धुंधली नजर से देखने का नहीं है रुही, बल्कि एक नजर से दुश्मनों को पहचानने का है, उनको हराने का है। ये बहुत शातिर होते हैं और उन्हें मात देने के लिए मुझे उनकी नजर से सोचना होगा, उनकी बुद्धि से सोचना होगा, शातिर बुद्धि से। अपनी इस जीत की खुशी में वो जरूर जश्न मनाएंगे और ऐसा करने के लिए वो जहां कहीं भी जाएंगे, मुझे भी वहीं जाना होगा और वहां जाके हमारी नागमणि को वापस लाना होगा। मैं नागमणि और जूही दोनों को सही सलामत वापस लेकर आऊंगी, मेरा वादा है आपसे। जीती रहो बेटा, जाओ ढूंढो उसे। उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है मम्मी, मैं जानती हूँ वो कहाँ है।
भोलेनाथ मुझे शक्ति दीजिए, घबराना नहीं है मुझे नागमणि की रक्षा करनी ही है। शक्ति दीजिए भोलेनाथ। और तुमने क्या हुलिया बना रखा है? क्या कपड़े पहने? कौन है और बेला कहाँ है? बेश तुमसे पूछ रहा हूँ, बेला कहाँ है? बेश मेरी बात का जवाब दो, बेला कहाँ है? मैं तुम्हें वो सब बात में समझाती हूँ, अभी सही वक्त नहीं है मुझे, अभी सही वक्त। तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक तुम बता नहीं देती कि बेला कहाँ है। ये सही वक्त नहीं है। देखो मैं अपने गुस्से पे बहुत काबू रखता हूँ, लेकिन एक बार अगर मेरा आपा खो गया ना तो कोई संभाल नहीं पाएगा। मुझे मजबूर मत करो विश, जल्दी बताओ बेला कहाँ है? प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं बाद में तुम्हें सब तुम मुझे समझाओगे अभी के अभी? ये रात वो रात मैं थक गया हूँ सारी रात से। सारी रात की बातें आज तुम मुझे बताओगे। बताओ कहाँ है बेला? देखो विश तुम बता दो वरना कहाँ है? मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा। पहले तुम ये बताओ तुम हो कौन? कौन है तुम? कौन हो और बेला कहाँ है? कौन है ये? ये मैं हूं विक्रांत। क्या 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 ये? तुम कैसे यूवी में बदले? कौन हो तुम? कौन है? ये कैसे रूप बदल रहा है? बोल क्या जादू किया? कौन है? मैं आखिरी बार पूछता हूँ, साफ साफ बता कौन है तू? साफ साफ बताने के लिए साफ साफ दिखाना जरूरी था माहिर, और इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने रूप बदला। और एक बात और, इतने दिनों तक तुम्हारे घर में मैं विक्रांत तुम्हारा भाई युवराज बनकर ही रह रहा था। माहिर जी देखिए, आपको सुनने में अजीब लगेगा पर ये जो लड़का आपका भाई बन के आया है ये एक्चुअल में यूपी नहीं है, ही इज फेक। माई जी कोई बहरूपिया है जो युवराज बन के इस घर में आया है, जो यहाँ मुझे, मेरी माँ को और पता नहीं किस किस को नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या किया? कैसे किया? बोल कहाँ है यूवी? यूवी कहाँ है? ये बताएगा, बता मुझे कहाँ है मेरा भाई यूवी? युवराज बन चुका है। तेरा भाई युवराज मर चुका है।
ऐसा नहीं हो सकता। यूवी को कुछ नहीं हुआ है। यूवी को कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। Lovely. अरे वाह, थैंक यू। अरे माहिर, तुम्हारे डैड को आए हुए तो काफी टाइम हुआ। अच्छा हो तुम भी जल्दी आ गए। माहिर 2 मीटिंग्स थी ना, क्या हुआ? अरे माहिर तुम्हारी मीटिंग्स का क्या हुआ? वो नहीं गया डैड। What? बाद में करूंगा। अरे कम से कम ये तो बता, विशाखा और बेला को ठीक से छोड़ दिया था मंदिर, वो दोनों अब तक वापस नहीं आए। अच्छा, अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। आज यूवी मीटिंग में आया था लेकिन वहां से कहां गायब हो गया, आई जस्ट डोंट नो। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस किड्स? अच्छा ये तो बता, यूवी कहाँ है? ये बताएगा, बता मुझे। नहीं मेरा भाई यूवी, युवराज मर चुका है। पता नहीं मैं यूवी कहाँ है। थक गया हूँ मैं, बाद में बात करेंगे। What? बस काम पर भी नहीं गया, नहीं टायर्ड। What's going on? जाने तो ना एंडी, होगी कोई प्रॉब्लम। मेरा अंदाजा सही था, ये गिद्ध शमशान घाट में ही होंगे। मगर ये सब यहाँ इकट्ठे होके करने के वाले? एक नए अवतार में जरूर जा सकती हूँ। हे भगवान, ये गिद्ध तो कोई गुप्त संकेत खोल के ही अंदर जा पा रहा है, मगर मैं तो इनकी भाषा तक नहीं जानती। मैं इसे कैसे बोलूं? अब क्या करूं मैं?
ये बात जानती थी कि ये विक्रांत है? माहिर, ये तो तुम भी जानते थे कि ये कोई बहरूपी है। बेला ने तुम्हें बताया तो था। उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो ये जानती थी कि ये यूवी नहीं है, विक्रांत है। क्या वो ये जानती थी कि ये यूवी नहीं है? जवाब दो! क्या वो ये जानती थी कि यूवी मर गया? मेरी तरफ देखो दोनों। मुझे मेरे सवाल का जवाब दे। क्या बेला ये सब कुछ जानती थी या नहीं? इसमें बेला की कोई गलती नहीं। मैं जितना पूछ रहा हूँ मुझे उतना जवाब दो। क्या बेला जानती थी कि यूवी इस दुनिया में नहीं है? मुझे फेक कंसर्न नहीं चाहिए। विश, बोलोगे कुछ तुम लोग? उसको पता था या नहीं? मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो। बेला को पता था कि नहीं? यूवी की मौत का, मेरे भाई की मौत का बेला को पता था या नहीं? हाँ, उसे पता था कि ये यूवी नहीं है, कि ये फेक है और यूवी मर चुका है। बेला को ये सब पता था, वो ये सब जानती थी। बेला को सब पता था। उसने मुझसे सब छुपाया। और क्या क्या पता था बेला को? क्या उसे और भी कोई मरा है? बेला को पता था जो उसने मुझसे छुपाया? मैं क्या पूछ रहा हूं, जवाब दो। मैं तुम्हारे आगे हमेशा खुली किताब बन के रहा बेला। सब बताया तुमको, एक एक चीज बोली। तुमने क्या किया? क्या किया बेला? Why do I even know you? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। तुम्हारे जूही कहाँ है? नागमणि तो उसी के हाथ में थी। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हम किस अपनी उड़ने वाली चाल के लिए बल्कि चलने वाली चाल के लिए मशहूर है, जिसकी वजह से हम किसी को भी अपनी मेरे कहने का मतलब है किसी को भी अपनी दोस्ती में, गहरी दोस्ती में जगह देते हैं। हम अपनों में और पड़ाव में कभी फर्क नहीं होता और उसी का नतीजा यह है जूही, जो आज हमारी अपनी है,
जो कभी नागिन थी पर अब नागरानी है। जब तक ही बातों में लगा है मैं जूही से बात कर लेती हूँ। आओ मेरी जान, ये नागमणि हमें दो। बोला हम इनको तो दिखाएं कि हमारी नागरानी दिखती कैसे। नहीं नहीं जूही, ऐसी गलती मत करना, रुक जा जूही। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, समझने की कोशिश करो जूही। तुमने उसे नागमणि नहीं दी, अपनी जान दे दी उसके हाथ में। पता है तुम्हें, वो अब तक मैं इसलिए नहीं हाथ लगा रहा था क्योंकि उसके पास नागमणि नहीं थी। अब देखना वो कैसे पलटेगा। बिल्कुल नहीं, सबको अपनी तरह समझ के रखा है। जो वक्त आने पर बदल जाए। जो मुझसे प्यार करता है और वो कभी नहीं बदलेगा। उसने मुझे तुमसे बचाया है। पागल हो गई हो। अपनों की बजाय तुम उस गिद्ध की बात सुन रही हो, उस व्योम पे भरोसा कर रही हो। उसका एक ही मकसद है नागमणि को हासिल करना। तो अब मैंने हासिल कर लिया। इस नागमणि की शक्ति से हम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि किसी भी जीव जाति पे राज करेंगे। हम सब राज करेंगे। हमसे ऊपर कोई नहीं होगा, भगवान भी नहीं होगा। देखा, सुना तुमने? अरे जो भगवान को नहीं छोड़ रहा वो तुम्हें क्या छोड़ेगा। जो वो सिर्फ ताकत का भूखा है। जैसे तुम्हें चाहिए थी ताकत ताकि हम सब पे राज कर सको और हमें गुलाम बना सको। पे राज करने के लिए नहीं चाहिए थी नागमणि। मैं नागरानी बनी थी नागमणि की सुरक्षा के लिए, जो भोलेनाथ की अमानत है हमारे पास। ना वो तुम्हारे पास है ना तुम्हारे भोलेनाथ के पास। अब वो सिर्फ मेरे व्योम के पास, मेरे प्यार के पास, और मैं भी अभी उसी के पास जा रही हूँ। कोई सब समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो तुम? ये गिद्ध है, फरेब और धोखा इसकी फितरत में। लेकिन ये हमारी फितरत में नहीं। इतनी बड़ी खुशी हम गिद्धों के घर पे आई है और इसे हम ऐसे नहीं जाने देंगे। दावत होगी, बहुत बड़ी दावत होगी, सबसे बड़ी दावत होगी। लेकिन जूही कहाँ है? जूही, मैं यहाँ हूँ। हमसे इतना दूर क्यों खड़ी हो जाने मन? आओ, ये दावत तुम्हारे बिना अधूरी है। जूही, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, समझने की कोशिश करो। वो एक गिद्ध, वो कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। जूही मत जाओ, जूही मत जाओ। नहीं जूही नहीं, जूही नहीं। आओ, मेरी बात समझो। नहीं जूही, तो हम स्वादिष्ट खाने की बात कर रहे थे, दावत जिस पे हम टूट पड़ेंगे आज। तो अपनी लजीज दावत, तो मेरे भाइयों तालियों से स्वागत करो। ये रही दावत हमारी।